क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एनसीईआरटी चैप्टर 4। On an open ground, a motorist following a track that turns to his left by an angle of 60 degree after every 500 meter. हर 500 मीटर बाद टर्न क्या होगा, 60 डिग्री से लेफ्ट टर्न कर जाएगा। समझ रहे हैं आप इस चीज को? हर 500 मीटर बाद उसका जो टर्न है वो कैसा हो जाएगा, लेफ्ट में टर्न ले लेगा 60 डिग्री। इस तरह का पाथ है उसका। ठीक है, तो 60 डिग्री एंगल बनाते हुए अगर इक्वल साइड ड्रॉ की जाए तो आपको ये समझ होना चाहिए कि वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा। आप 60-60 पे ड्रॉ करते जाइए। ठीक है, तो आपका एक क्लोज हेक्सागन बन जाएगा बेटा। ठीक है ना? ये पॉलिनो बाइनो उससे समझ में आता है आपको, पॉलीगन की जो ज्योमेट्री होती है। ठीक है, आप 60 डिग्री पर सब करते जाइए। ठीक है ना? तो आपका वो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक क्लोज पॉलीगन बन जाता है इसमें। तो ये जो आपका टर्न की बात कर रहा है, ठीक है, अगर इसकी मैं नंबरिंग करूं, ठीक है ना, टर्न की नंबरिंग करनी पड़ेगी। जो कह रखा है इसने, स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोटोराइज एट द थर्ड, सिक्स्थ एंड एट्थ टर्न। तो कौन से टर्न की बात कर रहा है, थर्ड की, सिक्स्थ की, एट्थ की है। ध्यान रखेंगे आप, ये एंगल क्या है, 60 डिग्री है। और हर जो डिस्प्लेसमेंट है एक साइड, ठीक है ना, क्योंकि आफ्टर एवरी 500 मीटर, तो ये 500 मीटर साइड का हेक्सागन बन रहा है बेसिकली। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन। और आपसे किस टर्न पे निकालनी है, थर्ड, सिक्स्थ और एट्थ टर्न पे डिस्प्लेसमेंट निकालना। एंड कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विद द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द मोटोरिस्ट इन ईच केस। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालना, और टोटल पाथ लेंथ आपको कवर कितनी होगी हर केस में वो भी निकालनी है, कि थर्ड टर्न तक टोटल लेंथ कितनी कवर्ड है और सिक्स तक कितनी कवर है। ठीक है, ये सब निकाल। हाँ, तो कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद द, दोनों निकालने हैं आपको, डिस्प्लेसमेंट और टोटल पाथ लेंथ निकालनी है। शुरू करा है उसने किसी टर्न से, स्टार्टिंग फ्रॉम ए गिवन टर्न, मतलब एक जीरो बोल देंगे, फिर फर्स्ट टर्न आएगा, फिर सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा। ठीक है, तो थर्ड और सिक्स्थ और एट टर्न पर, ये आपको पॉलीगन से पता होना चाहिए बेटा। अगर 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, तो आपका एक क्या बन जाएगा, रेगुलर हेक्सागन बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, एक रेगुलर हेक्सागन बन जाएगा, जिसमें हर साइड कितनी है, 500 मीटर की। क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल जिस पॉलीगन में 60 डिग्री होता है, तो वो क्या होता है आपका हेक्सागन में। ठीक है, तो ये सारे एंगल कितने हो जाएंगे, ये सारे एंगल हो जाएंगे 120 डिग्री के सारे एंगल। क्लियर है आपको ये चीज बिल्कुल? तो देखो आप कैसे करेंगे इसको, आपने जो ये कहा वैसे बना दोगे तो आपको इस तरह का दिखेगा बेटा। ये तो इस तरह का दिखेगा, इफ एंगल ऑफ टर्न इज ऑलवेज 60 डिग्री देन इट विल फॉलो ए रेगुलर हेक्सागन। तो एक टर्न से आपने शुरू किया, उसको 0 नंबर दिया, पहला टर्न, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर सिक्स, फिर सेवन, फिर एट, ऐसे आए। ठीक है, फर्स्ट टर्न, सेकंड टर्न, थर्ड टर्न, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, तो ये आपका एट्थ टर्न होगा। ऐसे आपको नंबरिंग करना जरूरी है नंबर ऑफ टर्न पहचानने के लिए, क्योंकि आपको थर्ड, सिक्स्थ और एट्थ पर निकाल। ठीक है, तो ये जीरो है, फर्स्ट है, सेकंड है, तो थर्ड टर्न आपका कौन सा हो जाएगा, ये वाला थर्ड टर्न है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का मतलब है ये सीधी लाइन। ठीक है, तो आपका देखो अब ये एंगल कितना है, देखो ये एंगल 30 हो जाएगा, वही आप इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे, 90 होगा, ये 30, तो ये भी 30। ठीक है, तो ए बी लेंथ कितनी आ जाएगी, ये अगर ए बोलूं इसको बी बोलूं, तो ए बी लेंथ आ जाएगी आपकी 2a cos 30। देखो जसवंत, ये समझ आया कि आप ए बी लेंथ कैसे आई, बताओ। ये आपका ए है ना, ये भी आपका ए है, और ये एंगल कितना है आपका, 30 डिग्री है, और ये एंगल भी 30 डिग्री है। ठीक है, तो आप इससे परपेंडिकुलर डाल दो, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा a cos 30, ये भी आ जाएगा a cos 30, 90 डिग्री होगा। बोलो जसवंत, क्लियर है बेटा ये ए बी लेंथ, ए बी डिस्टेंस क्लियर है कि नहीं आपको? यस सर। तो ये कॉस ए साइड है इसकी, ठीक है ना, हर साइड एक ही है। तो ये डिस्टेंस आ गई आपकी √3 है, ये आपकी ए है, तो आप ये निकाल नहीं सकते क्या, थर्ड टर्न तक डिस्प्लेस। क्योंकि आप जहां से शुरू कर रहे हो शुरू वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न नहीं है। ठीक है ना, जीरो है, यहाँ से स्टार्ट किए, टर्न से स्टार्ट किए लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर पहला टर्न, दूसरा टर्न, इस तरीके से तीसरा, चौथा, पांचवा, सिक्स, फिर सेवन, फिर एट्थ, वही हो जाएगा जो पहले सेकंड। ठीक है ना,
तो आपसे थर्ड टर्न पर पूछ रहा है, तो थर्ड टर्न पे डिस्प्लेसमेंट आपने निकाल लिया, कितना आया। अब आपने पाइथागोरस लगा दी, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। देखो डाउट तो नहीं है किसी भी बच्चे को, बात क्लियर है एकदम, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा आपका, ओ बी स्क्वायर आ गया 2a, तो ए कितना था 500 मीटर था आपका, तो कितना आ गया 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर। तो बी तक डिस्प्लेसमेंट यहाँ से शुरू किया, तो बी तक डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्ट लेंथ का मैग्नीट्यूड होगा इस वेक्टर का, दैट इज 1 किलोमीटर। तो आप डिस्टेंस भी निकाल दो, थर्ड टर्न तक डिस्टेंस में कोई दिक्कत है क्या। फर्स्ट ये चला, ये चला, ये चला, तो डिस्टेंस तो डायरेक्ट है 3। ये कितना है 500 मीटर, 1500 मीटर, 1.5 किलोमीटर इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज 1 किलोमीटर। तो किसी को थोड़ा भी दिक्कत इस रेगुलर हेक्सागन पर चलते हुए थर्ड टर्न पर कितना डिस्प्लेसमेंट है थर्ड टर्न तक, या कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। वैष्णवी क्लियर है बेटा आपको ये। हाँ चलिए वेरी गुड, ठीक है। अब बात आती है सिक्स टर्न पर, तो सिक्स टर्न कब आएगा आपका, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ये आपका सिक्स टर्न है, ठीक है। तो सिक्स टर्न तक डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी है आपकी, तो ये आपकी ए है, ये आपकी ए है, सिक्स यही वाला है ना, एक बार गिन लें आप, 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो डिस्टेंस तो डायरेक्ट है 6 है, और क्योंकि यहीं से शुरू करा था वापस यहीं पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट डेफिनेटली 0 आ जाएगा, बताइए, ठीक है। सिक्स टर्न पर डिस्प्लेसमेंट आपका डेफिनेटली 0 आ जाएगा, क्योंकि यहीं से तो उसने शुरू किया था, ठीक है ना, यहाँ से शुरू किया था उसने, इधर चला इधर चला इधर चला, वापस घूम के वहीं आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्टेंस से 6 से ए, क्योंकि 500 मीटर है, तो 6 इंटू 500 3000 मीटर मतलब 3 किलोमीटर, ठीक है। अब आप 8 टर्न पर आ जाइए, तो 8 टर्न का डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा, ठीक है। ये आपको पता है, बहुत सिंपल है, ये आपको पता है, ये 60 पता है, तो ए साइन 60 हो गया, ए कॉस 60 हो गया। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल देख लो, ओबी के राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, दिख रहा है सबको, ओबी के राइट एंगल ट्राइंगल, ये हो गया ए साइन 60, तो ये आ गया √3a/2, ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी ए प्लस ए कॉस 60, ठीक है ना। ये डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी, ए प्लस ए कॉस 60, तो 3a/2। बेटा फटाफट आने चाहिए, ज्योमेट्री है कहीं भी यूज हो सकती है, मैथ में भी फिजिक्स में भी, बट इसमें टाइम आप लोगों को नहीं लगना चाहिए, बेसिक बात ये, ठीक है ना, टाइम नहीं लगना चाहिए आप लोगों को इसमें। तो आपका ये ओ बी निकल के आ गया √3a, तो आपका आ जाएगा 866.025 किलोमीटर में आ गया आपका। टेन थीटा कितना निकलेगा, √3a/2 अपॉन 3a/2, 1/√3 आ, ठीक है ना। अगर आपसे थीटा भी पूछता है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन ओ के साथ क्या होगी, तो टेन थीटा भी निकाल दो, ठीक है। तो थीटा 30 आ जाएगा। डिस्टेंस ट्रेवल 8 टर्न पर कितनी है, यहाँ तक 6 से 7 थे 8 थे, तो 8 इंटू 500 कितना आ गया 4000 मीटर, तो कितना होगा 4 किलोमीटर। तो ऐसा क्वेश्चन है कि आपको रेगुलर हेक्सागन पर चला के थर्ड सिक्स और एट टर्न पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल पूछा था, तो सिंपल ज्योमेट्री थी इसमें। अब भी इसको किसी में क्या, अभी तो आपके स्कूल में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी का है, मना नहीं कर सकते हैं, तो आपको कोई डाउट इसमें तो बहुत बता दीजिए। ध्यान रखिए, जहाँ से शुरू करेंगे वो 0 टर्न है, वो पहला टर्न नहीं है, ठीक है। वो 0 टर्न है, फिर फर्स्ट टर्न है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है। बताइए वैष्णवी, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको यहाँ तक बेटा। नहीं। प्रॉब्लम नंबर 10 क्लियर है आपको एकदम। चलिए, तो 11 का किसी ने अटेम्प्ट किया क्या, बताओ मुझे।